आज के ज़माने में जब हम ईवी रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो एक ऐसी कैटेगरी भी है जिसने साइलेंटली नहीं बल्कि एग्रेसिवली इंडिया की हर एक शहर, हर एक गली और हर एक चौक पर अपना राज जमा लिया है, जिसे हम ई रिक्शा के नाम से जानते हैं। शुरू में ये गाड़ी एक बेहतरीन सोच के साथ आई थी, बिना पोल्यूशन के, बिना फ्यूल के, गरीब लोगों की रोजगार का जरिया बनने के लिए। लेकिन आज ई रिक्शास एक ऐसी वायरस में बदल चुकी है जो न सिर्फ रोड्स को बीमार कर रहा है बल्कि आम आदमी के लिए जान का खतरा भी बन गया है। आप किसी भी शहर में चले जाएं, दिल्ली, पटना, लखनऊ, गुवाहाटी या कोलकाता, आपको इन हर एक शहर की रोड्स पर स्लो, सेंसलेस और जिगजैग चलती ई रिक्शास ट्रैफिक जैम करता हुआ दिख जाएगा। बिकॉज इनके ड्राइवर्स के पास ना ही लाइसेंस होता है, ना ही ट्रेनिंग और ना ही इनके बेसिक रोड सेंस होते हैं। ये लोग बिना देखे यू टर्न ले लेते हैं, बिना हॉर्न के साइड में घुस जाते हैं और कभी कभी तो ये रेस भी लगा देते हैं पब्लिक रोड्स पर। और इन हरकतों के चलते हर दूसरे दिन रोड्स पर एक्सीडेंट होती है, जिसमें लोगों को जान तक गंवाना पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में एक ई रिक्शा ड्राइवर बिना देखे यू टर्न लेते वक्त पीछे से आ रही एक बाइक से क्रैश हो जाता है और उस हादसे में बाइक राइडर की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, जो सिर्फ 21 साल का था। सेम ऐसे ही कोलकाता में एक 70 साल की लेडी को ई रिक्शा ने पीछे से टक्कर मार दिया और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। और सबसे बड़ी आयरनी यह है कि जिस ई रिक्शा को हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने गरीबों की सहारा और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, वही व्हीकल आज गलत लोगों के हाथों में जाने की वजह से रोड्स पर अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड क्राइसिस बन चुका है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक नोबल इंटेंशन गलत एग्जीक्यूशन की वजह से पब्लिक के लिए डिजास्टर बन गया है। कैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और पॉलिसी लूपहोल्स ने ई रिक्शास को अर्बन कियोस्क का सिंबल बना दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रहा है इनको कंट्रोल करने के लिए। और इसके लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। देखो, ई रिक्शास की कहानी इंडिया में प्रॉपर्ली 2010 से शुरू हुई, जब विजय कपूर, जो कि एक IIT ग्रेजुएट थे, उन्होंने देखा कि जो पेडल रिक्शास चलाने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है इन रिक्शास को चलाने में। और यहीं से उन्हें ई रिक्शास का आइडिया आया, जिसके चलते 2011 में उन्होंने खुद की एक ई रिक्शा कंपनी लॉन्च की और काफी रिसर्च करके इंडियन रोड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपना पहला ई रिक्शा को लॉन्च किया, जिसका नाम था मयूरी। इनिशियली इस रिक्शा की जरूरत किसी को समझ में नहीं आया और इसीलिए 8 महीना लग गए पहली ई रिक्शा सेल होने में। बट धीरे धीरे सेल बढ़ने लगी ही थी कि 2014 में हुई एक एक्सीडेंट की वजह से ये कहकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ई रिक्शास को बैन कर दिया कि ये सेफ नहीं है। बट उसी साल जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आया और नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, तब उन्होंने अगले ही साल 2015 में मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके ई रिक्शास को लीगलाइज कर दिया। इस डिसीजन से धीरे धीरे ई रिक्शास की क्वांटिटी इंडिया में बढ़ने लगी और फिर जैसे ही 2015 में गवर्नमेंट ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडरी प्रोग्राम लॉन्च की, तो ई रिक्शास की इंडिया में मानो बाढ़ ही आ गई। इस प्रोग्राम के लॉन्च होते ही जो ई रिक्शास थे उनके प्राइस पर 25 से 30 हजार तक का डिस्काउंट ऐड हो गया। जो ई रिक्शास 1,20,000 कॉस्ट करता था, उनका प्राइस अब घटकर सीधा 95,000 तक आ गया। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अलग अलग बेनिफिट्स दिए, जैसे दिल्ली के अंदर ARI अप्रूव्ड ई रिक्शास को अलग से 15,000 तक का एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया गया। और ऐसे ही असम, बिहार और यूपी में स्टेट गवर्नमेंट ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर रिलीफ दे दिया। इसके अलावा भी ई रिक्शास की मैन्युफैक्चरिंग में CNG रिक्शास की तरह कोई भी लिमिटेशन नहीं था और बिना लाइसेंस होल्डर भी इन्हें जब मन चाहे, जहां मन चाहे चला सकते थे। तो इससे हुआ ये कि इंडिया में वायरस की तरह ई रिक्शा असेंबलर्स बढ़ने लगे, जो सीधा चाइना से पार्ट्स ऑर्डर करके लाते थे और इंडिया में जैसे तैसे असेंबल करके बेचने लगे। और इसी पॉलिसी लूप होल के चलते ही ई रिक्शास उन गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में चला गया, जिन्हें ना तो ड्राइविंग आता है, ना ही वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ना ही उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है एंड इवन ना ही इनके सिविक सेंस है। ये लोग ई रिक्शास को जब मन चाहे, जहां मन चाहे चलाते हैं। जैसे कभी किसी बस स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं, तो कभी किसी रोड के साइड में लगाकर सवारी ढूंढने लगते हैं। कभी ये लोग खुद से ही अपना रिक्शा स्टैंड बना लेते हैं, तो कभी ये लोग एक दूसरे के साथ बीच सड़क में झगड़ने लगते हैं सवारी के लिए। इसके अलावा भी कुछ कुछ ई रिक्शा ड्राइवर्स ऐसे भी होते हैं जो दिन भर नशे में डूबे रहते हैं। अब देखो, इनकी इन हरकतों से इन्हें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन रोड्स पर चलने वाले बाकी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इवन कुछ लोग अपना जान तक गंवा चुके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में एक ई रिक्शा ड्राइवर ने बिना देखे यू टर्न लेते वक्त पीछे से आ रही बाइक से क्रैश हो जाता है और इस हादसे में उस बाइक राइडर की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, जो सिर्फ 21 साल का लड़का था। और शर्म की बात तो ये है कि जो ई रिक्शा ड्राइवर था वो उस वक्त स्पॉट से भाग निकलता है।
ऐसे ही मध्य प्रदेश की उज्जैन में सवारियों से भरी एक ई रिक्शा 20 सड़क में पलटी मार देता है ओवरलोडिंग की वजह से। फिर गुरुग्राम के अंदर द्वारका एक्सप्रेस के नीचे रोंग साइड से आ रही ई रिक्शा का किया सेल्टोस से टक्कर हो जाती है, जहां 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है और बाकी बचे 6 लोग बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि ई रिक्शा से कहीं पर जा रहे थे। इसके अलावा भी ये ई रिक्शा ड्राइवर्स खुद से अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के रखा है, खासकर दिल्ली में, जहाँ पे ये लोग इलीगली अपनी ई रिक्शास को चार्ज करते हैं। हिंदुस्तान टाइम की एक आर्टिकल के मुताबिक हर साल दिल्ली गवर्नमेंट को 120 करोड़ की लॉस होता है इन ई रिक्शा की इलीगल चार्जिंग की वजह से। पर सवाल ये है कि जब ये लोग इतना क्योस मचा के बैठा है तो फिर पुलिस इन पे क्यों कार्रवाई नहीं करता है। तो दरअसल जो ई रिक्शास रोड पर चल रहा है उनमें से 60 to 70% ई रिक्शास किसी लोकल माफिया या फिर पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग कोई आदमी ही ओन करता है। ये लोग इन ई रिक्शास को रेंट पर देते हैं, फिर चाहे चोर चमार मक्कार कोई भी हो, इन्हें उनसे फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें बस डेली का भाड़ा मिलना चाहिए और ऊपर से ये ई रिक्शा के ओनर्स लोकल पुलिस वालों के साथ भी हाथ मिलाकर रखते हैं और हर महीने इन कानून के दलालों को मोटा कमीशन भी देते हैं। जैसे हफ्ते भर पहले 4 जुलाई को मथुरा में एक कांस्टेबल ई रिक्शा ड्राइवर से 20,000 रुपए की घूस लेते वक्त पकड़ा गया है। इवन आज से जस्ट 2 महीना पहले 1 अप्रैल को बुलंदशहर में एक पुलिस कर्मी के द्वारा ई रिक्शा ड्राइवर से 450 रुपए की रिश्वत लेते वक्त वीडियो वायरल हो गया है। तो इसी वजह से अब गवर्नमेंट भी एक्शन में आ चुका है। गवर्नमेंट अब ई रिक्शास के लिए एक नया सेफ्टी रेटिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें भारत एनकैप जैसे क्रैश टेस्ट स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे ताकि इन लो कॉस्ट व्हीकल्स की सेफ्टी और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हो। क्योंकि अब ज्यादातर ई रिक्शास लो क्वालिटी माइल्ड स्टील से बनती है और उनमें बेसिक सेफ्टी फीचर्स की भी कमी होती है, जिस वजह से एक्सीडेंट के वक्त ये टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि ये रेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स को बेटर क्वालिटी मटेरियल्स यूज करने के लिए मजबूर करेगा और इससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, स्पेशली अफ्रीका, श्रीलंका जैसी देशों में। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अब ई रिक्शास पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जैसे दिल्ली में इलीगल ई रिक्शास के पकड़े जाने के बाद उनको वापस लेने का टाइम 90 दिन से घटाकर सिर्फ 7 दिन कर दिया गया है। असम के अंदर हाईवे रोड्स पर से ई रिक्शास को बैन कर दिया गया है और उनको सिर्फ रेसिडेंटल और नैरो रोड्स पर ही चलाए जाने का परमिशन दिया गया है, जिससे ट्रैफिक पर बहुत हद तक राहत मिली है। इवन नागपुर के अंदर एक ही दिन में 623 ई रिक्शा ड्राइवर्स पर फाइन लगा दिया गया है, जिनके पास गाड़ी की वैलिड पेपर्स नहीं थे, और साथ ही उनका ई रिक्शा सीज भी कर लिया गया है, जिससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि अब घूसखोरी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और आने वाली 1 से 2 सालों में बाकी बचे स्टेट्स भी अपना अपना रूल्स लाना शुरू कर देगी, जो कि आई थिंक उन्हें बहुत पहले ही करना चाहिए था। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।